तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए और तब भगवान के चरणों से जो जल निकला वो गंगा जल, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य करमंडलों में उसको एकत्रित कर लिया और फिर वहां से वो शिव जी की जटाओं में आकर भगीरथ के तप से धरती पर आई और वो ये गंगा है जिसमें हम नहाते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि बीच में मैंने थोड़ा जोड़ा, ब्राह्मण ने कहा कि जब भगवान ने तीसरा पग कहा कहां रखूं बोल नापने के लिए, तो बलि राजा ने कहा कि मेरे सिर पे रख दो। भगवान ने उनके सिर पर चरण रखने के लिए जो उठाया, तब भगवान के चरणों में जो चिन्ह दिख रहे थे, भागवत में वर्णन है, वो चिन्ह आज मुझे बापू के चरणों का अभिषेक करते समय बापू जी के चरणों में दिखाई दिए। ब्राह्मण ने ये भी कहा मैंने अध्यात्म जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियों का संपर्क किया है और उनके सामुद्रिक लक्षण देखे हैं, पर बापू जी के दर्शन करके तो बोले मेरा हृदय गदगद हो गया। ऐसे और भी कई हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अपार महिमा गुरु महिमा। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम। भवत्येषां नित्योत्सवम् नित्योत्सवम् भवत्येषां नित्यं श्री नित्यमंगलम् नित्यं श्री नित्यमंगलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् येषां मंगलाय तनो हरि। उसके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, उसके जीवन में नित्य श्री संपत्ति बनी रहती है, बाहर की भी और भीतर की भी। नित्य श्री, अमुक टाइम तक संपत्ति रहे और अमुक टाइम न रहे, नहीं नहीं, नित्यम श्री नित्य मंगलम। उसके जीवन में नित्य मंगल होता है। मंगल माने समस्याएं दूर रहेगी। आज मंगलवार है और चतुर्थी भी है। कर्जा सिर पे रहता हो ना, तो उस आदमी को और कोई उपाय न करके, ज्योतिषियों के पास धक्के न खाकर, अंगूठियां न बनाकर, ताबीज न बनाकर, ऐसे मंगलवार को उपवास करे, अथवा तो मीठा कुछ खाए, दूध रोटी खाए, और मंगल का तारा लाल लाल टिमटिमाता हुआ दिखता है, उसको दिया दिखा दे कि मेरे सिर पर से भार उतर जाए। वैसे तो कई साधक मुझे ऐसे भी मिले हैं, उन्होंने ये सब नहीं किया, श्री आसाराम के पाठ किए 108, जप तप में ध्यान दिया, सुबह जल्दी उठने लग गए, देर से उठने की गंदी आदत छोड़ दी, तो ऐसे ही बढ़िया हो गया उनका, तो कर्जा वर्जा उतर गया। हजारों साधकों का अनुभव है। जितना महत्व समस्या को दिया जाएगा उतना समस्या का प्रभाव बना रहेगा, और जितना महत्व गुरुदेव के नाम जप को और उनके स्मरण को दिया जाएगा उतना उनके प्रभाव से दुख समस्याएं अपने आप भागेंगे। नित्य श्री नित्य मंगलम। मंगल जो है ना, वो ऋणहर्ता देव है, इसलिए मैंने ये बात कही, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बापूजी जो उबटन का स्नान बताते हैं,
गेहूं, चावल, चना, जौ, उड़द, तिल और मूंग, ये 7 चीजों का पाउडर आटा बना लें और स्नान करते समय वो शरीर पर लगाकर स्नान करें। ये बड़ा पुण्यदायी स्नान है शास्त्रों में, ग्रह पीड़ा को दूर करने वाला स्नान लिखा है ये शास्त्रों में। तो ये बात मैंने तो गुरुदेव के मुख से सुनी। तो दिल्ली के एक साधक मुझे मिले थे 1 महीना पहले। उन्होंने मुझे कहा कि मैं 1 महीने का 70,000 रुपया, 60 और 10 70,000 रुपया ब्याज भरता हूँ। बोले मेरी बड़ी हालत खराब है। आप सोचो ना, 70,000 रुपया महीने का ब्याज भरे, खाएगा क्या बेचारा। बोले बड़ी हालत खराब है, आप कुछ करो। मैंने कहा गुरुदेव की कृपा होगी, उसके बारे में सोचो मत। बापूजी जो उबटन वाला स्नान बताते ना, आप शुरू कर दो और सुबह जल्दी उठो, आदि आदि। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, वो हरिद्वार के कार्यक्रम में आए थे पूनम वाले दिन और बड़े खुश थे। उनकी पत्नी भी आई थी, बेटा भी आया था, प्रसाद लाए थे खूब। बोले 20 दिन मैंने ये प्रयोग किया, 20 दिन में मेरा कामकाज ऐसा बढ़िया हुआ कि 60,000 ब्याज कम हो गया मेरा, केवल 10,000 ब्याज अब भरता हूँ। सोचो कितना कर्जा उसने चुका दिया। 20 दिन बोले, प्रॉपर्टी का काम करते। 20 दिन बोले मैंने ये किया उबटन वाला स्नान। बापूजी के चित्र को एकटक देखना, जब तक बढ़ा दिया, बस 20 दिन में 60,000 हट गया। अब खाली 10,000 बोले भरता हूं, ये भी हट जाएगा बोले। ये गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके चलने से ये लाभ हो जाते हैं। बापूजी जो बोलते हैं उनमें बापूजी का आशीर्वाद होता है कि भक्तों को लाभ हो जाए। तो सुनने वाला अगर गुरु की बात को पकड़कर वैसा करता है तो वहां आशीर्वाद काम कर जाता है। चलो लगाओ जल्दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। थी और वो पहलवान हट्टा कट्टा। बोले तू क्यों मरना चाहता है? बोले मेरे ऐसी ऐसी बात है, घोषणा हो रही थी कि जीते 1000 इनाम, हारे तो 500 इनाम, तो मुझे 500 रुपया सेवा में लगाने हैं, अच्छे काम में लगाना है। चलो आ जाओ, मैं हार जाऊंगा, मुझे पक्का पता है तेरे जैसे पहलवान से शारीरिक बल में मैं कम हूं, पर मैं शरीर से बलवान हूं कि ना हूं, मैं मेरे गुरु का वचन पालने में बलवान होना चाहता हूं बस। वो पहलवान की आंख में आंसू आ गए कि धन्य है, इसको अपने प्राण प्यारे नहीं है, गुरु का वचन प्यारा है, शाबाश है। पहलवान ने कहा आजा प्यारे, तू मेरे को जरा सा धक्का मार दे, मैं गिर जाता हूं, आज मैं हार गया तेरे आगे। और जरा सा उसने धक्का दिया, पहलवान गिर गया। पहलवान ने कहा मैं हार गया भाई, 1000 रुपया इसको मिल गए। इसने 500 रुपया लिए, 500 पहलवान को दिए, ले मेरे दोस्त तू रख, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो खाली 500 की जरूरत थी सेवा में लगाने दे, 500 तू ही रख। 500 ही लिए उसने और उसको दिया कि बोले ले, हो गई ना। जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने ही पूरा करवाया कि नहीं करवाया, देख ले, हो गया ना काम, ले जा 500 रुपया। तो गुरु केवल कुछ बात कहते ही नहीं, उसके पीछे उनका आशीर्वाद होता है, पर हम मानते नहीं हैं, इसलिए हम घाटे में रहते हैं। जो भी साधक मानते हैं, देश विदेश में बसने वाले, वो सब साधक फायदे में रहते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, पहले भी मैं साधकों की बातें बताता हूँ, वो ऐसे ही है। आप सत्संग सुनेंगे। हरिओम। और किसी नमामि गंगे तव पाद पंकजम। हे भगवती गंगा, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। आपने धरती पर आने का समय व्यतिपात योग का पसंद किया था और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे दिल में भी सूर्य नारायण के दिल में जैसी गुरु भक्ति थी, ऐसी हमारे दिल में हमारे गुरु के प्रति। भागवत में एक पाठ आता है, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जिस शिष्य की अपने गुरुदेव के प्रति दृढ़ भगवत भावना नहीं है, वो शिष्य कैसा है कि हाथी के जैसा है। कि जैसे हाथी आया गंगा में, सूंड में पानी भरकर उसने अपने शरीर पर डाला, हाथी ने किया गंगा स्नान,
परंतु हाथी ज्यों गंगा जी से बाहर आया तो उसने अपनी सूंड में उठाई मिट्टी और अपने ऊपर डाल दी। अभी गंगा नहा के आया और अभी मिट्टी उठा के सूंड में अपने ऊपर डाल दी। तो जिस शिष्य की अपने गुरु में दृढ़ भगवत बुद्धि नहीं होती और मूर्खों की बातों में, जो लोग असभ्य हैं, जिनके जीवन में सभ्यता नहीं है, तहजीब नहीं है, व्यवहार की शालीनता नहीं है, ऐसे मूढ़ों की बातों में अगर आ गया और अपनी निष्ठा के ऊंचे शिखर से नीचे उतर गया तो वो शिष्य भागवत में बताया है कि उस हाथी की तरह है कि गंगा में स्नान किया फिर मिट्टी उठाकर अपने पर डाल दी। कहाँ तो गुरु के प्रति भक्ति भावना थी और कहाँ किसी मूढ़ की बातों में आकर मिट्टी अपने पर डाल दी। तो संसार में ऐसे मूढ़ों की कोई कमी नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। तो भक्त की अपने गुरु के प्रति सात्विक श्रद्धा होगी, भक्त की अपने गुरु में निष्ठा होगी, तब कोई भी उस भक्त को स्वप्न में भी हिला नहीं सकता। जागृत की तो बात नहीं, उसके सामने कोई आंख मिलाकर श्रद्धा तोड़ने की बात न कर सके। ऐसा गुरु के भक्त की आंखों का ऐसा प्रभाव होना चाहिए, ऐसी उसके आंखों की भाव व्यंजना होनी चाहिए कि कोई सामने आए तो अश्रद्धालु भी श्रद्धालु बन जाए, अभक्त भी भक्त बन जाए। ऐसा प्रभाव होना चाहिए। लोग अपना प्रभाव बढ़ाते हैं किसी को प्रभावित करने के लिए, ये कोई मेरे से प्रभावित हो, परंतु भक्त का ऐसा जीवन होता है कि सामने वाले की भी भक्ति बढ़े, गुरु के चरणों में प्रीति बढ़े, क्योंकि कल्याण तो गुरु के द्वारा ही होगा। गुरु के प्रति सात्विक श्रद्धा जितनी ज़्यादा होगी उतना हम सभी साधकों को लाभ होगा। और जिसकी सात्विक श्रद्धा नहीं है, तामसी श्रद्धा है या राजसी श्रद्धा है, ऐसा शिष्य वो शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि शिष्य वही है जिसमें शिष्यत्व जन्मा, नहीं तो खाली अनुयायी है। शिष्य वो है जिसके अंदर शिष्यत्व ने जन्म लिया है, जो अपने सद्गुरुदेव में कभी दोष नहीं देखता है, जिसके मन में ये दृढ़ भाव है, शब्दों में नहीं है। एक बार खाली बोल दे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, फिर ऐसे गुरु में दोष दर्शन हो जाए तो समझो उसने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कभी बोला ही नहीं था। नहीं तो एक बार दिल से बोला हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसा एक बार बोला हो तो फिर अपने गुरु में दोष दर्शन हो जाए संभव ही नहीं है। नहीं तो समझो खाली बकवास की थी, बस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोला नहीं था, बकवास की थी, बकवास। तो ऐसे लोग वो बेचारे समझ नहीं पाते, पर गंगा जी गुरु भक्ति की महिमा जानती है, इसलिए जब व्यतिपात योग का समय हुआ तब गंगा जी ने धरती पर अपनी धारा बहा दी, जो अभी भी बह रही है। तो प्रार्थना करनी चाहिए। लोग कई प्रार्थना इसलिए करते हैं मेरा दुख दूर हो जाए, पैसे की कमी है वो तकलीफ दूर हो जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, हे गुरुदेव वो तकलीफ दूर हो जाए और बेटी की शादी हो जाए, मेरे को बीमारी रहती है गुरुजी कृपा कर दो मेरी बीमारी दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना में अपनी मांग रखते हैं, परंतु भक्त अपनी कोई मांग न रखकर हनुमान जी की तरह, राम जी ने कहा कुछ मांगो, तो हनुमान जी कहते हैं देना चाहते हो तो भक्ति दे दो नाथ, भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी, ये मांग रखी।
वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज, इतने ज्ञानी महापुरुष, फिर भी व्यास भगवान ने प्रकट होकर कहा कि बेटे मैं तेरी निष्ठा से बहुत खुश हूँ, तू कुछ भी मांग ले। तो उन्होंने क्या कहा, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्वम देवश नाथस्त्वम नो यतः प्रभु। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। अगर आप धरती पर दोबारा अवतार लेकर आने वाले हो गुरुदेव, तो मैं भी आऊं और बस उस जन्म में भी मेरी आपके चरणों में खूब खूब भक्ति हो, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। ये भागवत में श्लोक आता, मेरा बनाया हुआ नहीं है, किसी साधारण पुस्तक का नहीं कह रहा हूं। हालांकि कोई गुरु ये नहीं कहेंगे कि मेरा शिष्य बार बार जन्म ले। साधारण आदमी को प्राण प्यारे होते हैं, सदगुरु को अपना प्रण प्यारा होता है कि मेरे पास जो आए वो मुक्त हो जाए। तो गुरु तो तैयार बैठे हैं, पर साधक या शिष्य कई, सब नहीं, कई ऐसे कंगाल होते हैं कि अपनी झोली भी नहीं फैला पाते कि गुरु कृपा की संपत्ति को उसमें बटोर सके। गुरु हीरे देना चाहते हैं, पर मूर्ख बोलेगा मेरे को तो 1 किलो कोयले दे दो, बस मैं उसी में राजी हूं। जैसे कोई गंगा किनारे खड़ा होकर सोचे कि मैं बाजू में कुआं खुदवाऊं और उसमें से पानी पीऊं, गंगा बह रही है और बोले कुआं खुदवा के फिर स्नान करूं और वो पानी कैन में भरकर घर ले जाऊं, तो वो कैसा बेवकूफ़ है। ऐसे ही गुरु तो कीमती रत्न देना चाहते हैं, पर आदमी बोले कि नहीं नहीं हमको तो कोयले दे दो, माने कोई सांसारिक चीज ही मांग लेते हैं गुरु से, या उसी की इच्छा रखते हैं कि ये मिल जाए, या मैं कुछ पैसा कमा लूं, मैं भी कुछ करके दिखाऊं। अरे करके दिखा, बड़ी बहादुरी ये है कि अपने मन पर, इंद्रियों पर विजय पाए। बड़ी बहादुरी ये है कि प्रत्याहार सिद्ध कर ले, ये बहादुरी है। मैं करोड़ों रुपया कमा लूं, मैं कुछ लाख रुपया अपनी कुछ प्रॉपर्टी बना लूं, मेरा भविष्य क्या होगा। पूर्व के जितने भी सच्चे संत और भक्त हुए हैं, आप सोचो उन्होंने कभी अपने लिए संपत्ति इकट्ठी करने की बात सोची? नहीं सोची। वेद व्यास जी को उनके शिष्य कहते हैं भागवत में, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्वम देवेश नाथस्त्वम नो यतः प्रभु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर जिस भक्त को ये बात समझ में आए उसका जीवन धन्य है, न समझ पाए तो बेचारा कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए, कभी कोई व्रत करे, कभी कुछ करे। मैं ऐसे साधक को भी जानता हूँ, अपने गुरुदेव के शिष्य हैं, जिन्होंने कभी सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया। बोलो, जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखते हैं टकटकी लगाकर, पर गुरु के प्रति निष्ठा ऐसी है और स्थिति ऐसी बढ़िया है, श्रद्धा ऐसी है कि बात मत पूछो, निर्विकारिता ऐसी है कि बात मत पूछो, निर्लोभता, निशोकता उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई है। तो अपने दिल में होना चाहिए प्रेम, दिल में होना चाहिए अनन्य भाव, सात्विक श्रद्धा गुरु के प्रति। तो फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से सारे बिगड़े काम आप संवरने लगते हैं। इसमें कोई शंका, कोई स्थान नहीं है। अभी संध्या का समय निकट है, हम लोग ओमकार का गुंजन करेंगे। थोड़ी देर में गुरुदेव भी पधारने वाले हैं। अर्घोदय का पर्व क्यों मनाया जाता है कि 5 का योग होता है तो अर्घोदय पर्व उपस्थित हो जाता है। और उसके स्नान की सबसे ज्यादा महिमा कुंभ स्नान से भी अर्घोदय स्नान की महिमा, उसमें 5 का योग होता है,
तब वो अर्घोदय पर्व हाजिर होता है मानो। 5 बातें कौन कौन सी तब अर्घोदय होता है। एक, माघ मास। दूसरा, कृष्ण पक्ष, उसमें भी अमावस्या कृष्ण पक्ष की। तीसरी बात, श्रवण नक्षत्र, उसका योग। चौथी बात रविवार। और 5वीं बात व्यतिपात योग। ये अर्घोदय स्नान में भी व्यतिपात योग के बिना अर्घोदय पर्व हो ही नहीं सकता। ये 5 बातें होती है तब अर्घोदय होता है। माघ मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, श्रवण नक्षत्र और गुरुदेव ने अपनी पूर्ण कृपा बरसा दी और उनका कल्याण हो गया। मंज प्यारा गुरु का, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का वो ही था, जग लांगण हारा। वही माने जहाज, जहाज में बैठकर जैसे कोई पार हो जाए, ऐसे बोले ये अपनी गुरु भक्ति और गुरु सेवा के प्रताप से दूसरों को भी पार करने वाला होगा। तो इतनी शक्ति है गुरु की सेवा में और गुरु की उपासना में। पर मूढ़ आदमी इन गूढ़ बातों को समझ नहीं पाता है। बाकी तो निर्वासनम निराकांक्षम सर्वदोष विवर्जितम निरालंबम निरातंकम सद्गुरुम तम नमाम्यहम। जो निर्वासन है, जो निराकांक्षी हैं, जिनकी कोई आकांक्षा नहीं है, जो हमसे कुछ नहीं चाहते और जो हमारा हित चाहते हैं, ऐसे गुरु के प्रति जिस शिष्य के दिल में भक्ति भाव हो, आस्था हो, कृतज्ञता का भाव हो, समझो उस शिष्य की साधना 24 घंटे हो रही है। मैं निवेदन करूं, केवल माला घुमाने का नाम ही साधना नहीं है, केवल कोई स्तोत्र पाठ कर लेने का नाम ही साधना नहीं है, केवल हनुमान चालीसा पढ़ ली या याद कर ली या भगवत गीता के कुछ अध्याय याद कर ली और बिना देखे बोल दिए, इसका नाम ही साधना नहीं है। परंतु सदैव अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहे, ये साधना है। ऐसा साधक सो रहा है तो नींद में भी उसकी साधना चालू है। वो कथा है ना, एक बार अर्जुन को हो गया अभिमान के मेरे जैसा भगवान का भक्त और कौन होगा। तो भगवान जान गए उसके मन का भाव, भांप गए। भगवान ने सोचा इसको जरा सीख देनी होगी। कहा चल अपन जंगल में घूम के आते हैं। जंगल में गए तो देखा एक महात्मा तलवार की धार तेज कर रहे हैं, पत्थर पर घिस रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा भगवान कोई महात्मा है, जंगल में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, फिर ये तलवार रखने की क्या जरूरत है और धार तेज कर रहे हैं क्यों? कहाँ इनको युद्ध में जाना है? भगवान ने कहा इन्हीं को पूछो। तो अर्जुन ने जाकर पूछा महाराज जी पाए लागू, ये तलवार की धार क्यों तेज कर रहे हो? बोले बात मत पूछो, मुझे पहले धार तेज कर लेने दो। बोले पर किसके लिए तेज कर रहे हो? बोले 3 लोगों के लिए। अर्जुन को लगा ये तो ऐसे रोष से बोल रहे हैं कि कहीं मेरी गर्दन ही न उड़ा दे। 3 के लिए तलवार की धार तेज कर रहा हूं। कौन कौन? दादा ने कहा कि एक तो देव ऋषि नारद मिल जाए कहीं से, मैं उनकी गर्दन एक झटके से उड़ा दूंगा, सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बोले उन्होंने क्या बिगाड़ा? अरे क्या क्या नहीं बिगाड़ा, जब देखो तब भगवान को पुकारते रहते, जरा ये कर दो, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए। क्या जरूरत है भगवान को तंग करने की? ये कर दो जरा। मेरे को तो कई लोग बोलते हैं ना कि हमको ये तकलीफ है, ये समस्या है, ये कष्ट है, क्या करें? तो मैं उनको ये नहीं कहता कि आप श्री आशा रामायण का पाठ करो। मैं कहता हूँ गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। क्यों? किसी किसी को होता भी है कि ऐसा क्यों। मैं कहता हूं कि हर काम के लिए प्रधानमंत्री को तंग नहीं किया जाता है, विभाग अलग अलग होते हैं। आप उस विभाग के मंत्री को बात करो। हर काम के लिए कोई प्रधानमंत्री के पास जाए कि जरा साहब ये कर दो, साहब हमारे जरा रास्ते खराब है, तो वो बोलेंगे कि उस विभाग का जो मंत्री है उससे बात करो, आपके एरिया का जो विधायक है उससे बात करो, उससे बात करो।
गुरु में प्रीति बढ़ानी चाहिए, गुरु में भक्ति बढ़ानी चाहिए, ना कि गुरु को तंग करना चाहिए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। मतलब हम गुरु के पास आते हैं या आश्रम में रहते हैं तो मानो गुरु के ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं। गुरु का टाइम, बापू ये मेरे पिताजी, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा के बेटे के बहनोई के दोस्त का ये है। ये क्यों? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। कभी गुरुजी खुद कहें बात अलग है, बाकी गुरु में प्रीति बढ़ाई उसका मतलब ये नहीं कि गुरु को परेशान करना। बाबू मेरे सिर में दर्द बहुत रहता है, बाबू मेरे को जरा ये बहुत होता है। तो यहाँ कुछ दिन पहले सत्संग हुआ था, जो यहाँ पहले से रुके हुए उनको पता है क्या करूं क्या न करूं। पुराने जो पहले से रुके हुए हैं पूनम की, पिछली पूनम के बाद से, तो वो कैसेट उसका करेंगे कुछ विधिवत प्रचार प्रसार। वो कैसेट जो लोग, बाबूजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर ये सत्संग हुआ ना, उसके बाद भी एक आदमी चिट्ठी लेकर आया था, मैं क्या करूं। मुझे किसी ने बताया, इतना तो बोले आजकल, मैं तो गीत सुनता नहीं, पर मुझे किसी ने बताया, बोले इतना तो आजकल फिल्म वाले भी गाने लग गए, तुझे याद न मेरी आई। किसी ने बताया मुझे। तो याद जिसकी करनी चाहिए उसकी करना। समस्या की याद कर रहा है, मेरे को ये दुख 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 है, तो दुख का जो देवता होगा ना वो भी सोचेगा कि इतना याद कर रहा है तो इसको क्यों छोड़ूं बेचारे को। मिटाने वाले को याद करना चाहिए। गुरु समर्थ है, उनका सुमरण ही काफी है, उनको कहने की जरूरत नहीं मेरा दुख है, दुख है दूर कर दो। मैं कभी लेके नहीं गया, बापू ये मेरे पिताजी हैं, बापू ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है सगी, ये मेरा छोटा भाई है, मैं कभी नहीं ले गया। चेन्नई में सत्संग था तो वहाँ सब आए थे तो भी मैं नहीं ले गया, ये मेरा भाई है, ये फलाना। क्यों सिर खपाना, क्यों परेशान करना। गुरुदेव अपना समय देते हैं, इतना उत्कृष्ट ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं, इतनी कृपा करते हैं, वो कम है। आगरा के आश्रम में सत्संग था, एक महिला आई, बोले मैं कलकत्ता से आई हूँ, मेरी बहन जो आगरा में रहती है उसका बेटा व्हील चेयर पे है, चल फिर नहीं पाता, आप हमारी बापूजी से बात करा दो। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा। तो बोले फिर हमारा जो बच्चा है बहन का उसको तकलीफ है, भले रहे। मैंने कहा नहीं, भगवान करे उसकी तकलीफ मिट जाए, वो ठीक हो जाए। तो बोले फिर बापूजी से बात किए बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कैसे काम होगा। मैंने कहा बहन जी आप ऐसा कैसे सोचते हो कि बापूजी से बात होगी तभी आशीर्वाद मिलेगा। लाखों करोड़ों भक्त हैं बापूजी के, देश विदेश में रहते हैं, कभी बापूजी से बात भी नहीं हो पाई, फिर भी उनको गुरुदेव के आशीर्वाद का, कृपा का अनुभव समुद्र पार के देश में होता है। तो आप क्यों चिंता करते हो। तो मैंने कहा इसको दीक्षा दिला दो। बोले नीचे नहीं बैठ पाता है। मैंने कहा इसको कुर्सी पे बिठा के दिला देंगे। तो हमने उसको मदद की, कुर्सी पे आसन बिछा दिया, उसकी व्हील चेयर पे ही साइड में रखकर, और उसको दीक्षा दिलाई। जपतो नास्ति पातकम, प्रीतिपूर्वक जप करने वाले के पातक टिकते नहीं हैं। उसका कुछ प्रारब्ध था, पर जप अनुष्ठान उसका प्रबल था। वो 2-2.5 महीने में कट गया और अक्टूबर के महीने में दीक्षा ली। जनवरी में तो वो लड़का चलने फिरने लग गया और अभी तक चलता फिरता है, स्वस्थ है। बात तो नहीं की गुरुजी से, दीक्षा ले ली, सत्संग सुना। दिए जैसा बल नहीं होना चाहिए, जंगल में आग लगी हो ऐसा। हवा चले तो और बढ़ जाए, माने विकट परिस्थिति आए तो और अधिक भक्ति में बरकत आ जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये खास ख्याल में रखने की बात है। और आप सब जानते भी हैं, आप जानते नहीं हैं, मैं बताने वाला हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। मैं केवल कोई भूल गए हो तो उनको याद दिलाता हूँ
स्मारे त्वाम न शिक्षये। आपको याद दिलाता हूँ कि हम सभी साधक भाई बहनें ये याद रखें कि अपने कृपा सिंधु गुरु के प्रति अपनी प्रीति, भक्ति, श्रद्धा, उसमें बरकत आनी चाहिए। और उसमें बरकत आए उसके लिए जैसा गुरुदेव कहते हैं ऐसा हम साधन भजन करें। दूसरी किताबें कहीं से खरीद कर पढ़कर साधना करने की बात न सोचें। गुरु का कहा करने से साधना अपने आप बढ़ेगी। और मैं फिर से कह दूं, गुरु के प्रति कृतज्ञता बड़ी साधना है, गुरु के प्रति अहोभाव बहुत बड़ी साधना है। एक साधक थे, वो गुरु गीता नहीं पढ़ते थे। हाँ हाँ हाँ, एक साधक थे तो वो गुरु गीता नहीं पढ़ते थे। तो मैंने उनको एक दिन पूछा, मेरे बहुत निकट के, मैंने उन भाई को पूछा, आप गुरु गीता नहीं पढ़ते हो, क्यों? बोले मैं नहीं पढ़ता हूँ, एक बार मैंने पढ़ी, खाली दीक्षा ली थी उस दिन। फिर बोले एक बार मैंने तीनों अध्याय ठीक से पढ़ ली, अब मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ते हो, रोज पढ़नी चाहिए। बोले किसी कन्या की शादी हो जाती है, किसी पुरुष से शादी हो गई, तो वो रोज लेकर बैठती थोड़ी है, मैं अमुक की पत्नी हूँ, 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 मैं अमुक की पत्नी, मैं अमुक की पत्नी, ऐसा थोड़ी रोज बोलती है। मैंने कहा नहीं, रोज तो नहीं, रोज क्या, कभी नहीं बोलती। तो उन्होंने कहा कि उसके मन में पक्का होता है कि बस मैं तो इनकी पत्नी हूँ। बोले ऐसे ही मैंने तो पक्का कर लिया है कि मैं तो बापू का भक्त हूँ, बस मुझे रटने की जरूरत नहीं, मेरी गहराई में चला गया है, इसलिए मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि कल से आप में से कोई गुरु गीता बंद कर दे कि मैंने भी पक्का कर लिया, बस अब अपने को क्या जरूरत है गुरु गीता पढ़ने की। तो देव ऋषि नारद मिल जाए कहीं से तो उनकी गर्दन उड़ा दूं। अर्जुन को लगा कि नारद जी के लिए, हा हा हा। अर्जुन तो खिसकने लगे धीरे धीरे पीछे। भगवान को कहा चलें, भगवान ने कहा नहीं, आगे दो नाम और बाकी, जरा पूछो दूसरे और दो कौन है। तो अर्जुन ने पूछा महाराज जी और आपकी नजरों में तो तीन है ना। बोले और तो वो पांडवों की पत्नी द्रौपदी मिल जाए, उसकी गर्दन एक झटके से उड़ा दूंगा। बोले उसने क्या बिगाड़ा आपका? क्या नहीं बिगाड़ा। दुर्वासा जी आए खाने के लिए तो भी हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। जरा सा कुछ हुआ, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। बहुत परेशान किया उसने मेरे प्रभु को। मिल जाए द्रौपदी। अब तो अर्जुन का कंपन बढ़ गया, शरीर ध्रुजने लगा। तो महात्मा ने देखा कि तुम्हारा शरीर क्यों कांप रहा है? बोले महाराज जी मलेरिया की असर होने लगी थोड़ी लगता है। भगवान ने कहा तीसरा नाम पूछ, तीसरा। तो अर्जुन ने कांपते हाथों से, लड़खड़ाते आवाज से कि महाराज जी तीसरा कौन है? बोले तीसरा वो युधिष्ठिर का भाई अर्जुन मिल जाए। बोले उसने आपका क्या बिगाड़ा? क्या नहीं बिगाड़ा? महात्मा ने कहा एक बात में मान जाता, 700 श्लोक कहलवाए मेरे ठाकुर जी से। बार बार उनको बोलता ऐसा कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, क्यों? अरे एक बार बोल दिया बात पूरी हो गई, क्यों उनसे इतना कहलवाया, क्यों उनको इतना बोलने का कष्ट दिया? मिल जाए वो, फिर देखो क्या करता हूं मैं। अर्जुन ने तो भगवान को कहा प्रभु अब चलो। भगवान ने कहा बोल दूं महात्मा को कि तीसरा जो आपकी लिस्ट में है वो ये खुद है साक्षात? बोले नहीं प्रभु मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, जरा जल्दी चलो घर। तब अर्जुन को हुआ कि मुझे लगता था मैं ही भगवान का अनन्य भक्त हूँ, पर मेरे से भी बहुत आगे जिन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं मांगा, ऐसे ये भी यहाँ रहते हैं, इनको मेरा प्रणाम है। तो कई बार किसी को लगता है कि हम बड़े अनन्य साधक हैं, हमारा और कहीं भी विश्वास नहीं, निष्ठा नहीं, परंतु ऐसे अर्जुन और द्रौपदी को भी पीछे छोड़ने वाले महात्मा थे।
हम सबकी भी भक्ति ऐसी हो तो कितना अच्छा होगा। अन्यथा शरणं नास्ति, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर, रक्षस्व परमेश्वर। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।